नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एसएससी सीएचएसएल 2022 का पेपर, जो अभी लेटेस्ट 9 मार्च 2023 शिफ्ट 2 के सवाल करने वाले हैं हम लोग। शिफ्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, वो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, k प्लस 1 बाई के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि k की वैल्यू क्या पुट कर दें, 1। तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2। चलिए सेकंड सवाल। सबसे पहले ऐसे सवाल सॉल्व करना है सिंप्लीफाई का, तो सबसे पहले ऊपर वाले को टारगेट कीजिए, फिर नीचे वाले को टारगेट कीजिए। चलिए फर्स्ट ऊपर वाले को टारगेट करते हैं। 1/1 डिवाइड का साइन है तो इनटू हो जाएगा, इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 डिवाइड का साइन है पलट जाएगा। सॉल्व करिए आप, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे तो 3/2, यहाँ से 3/2 आ गया। चलिए नीचे वाला सॉल्व करते हैं। 1/4 इंटू है तो 1/4 ही रहेगा, डिवाइड का साइन है तो पलट जाएगी वैल्यूज, प्लस 1/4 डिवाइड का साइन है तो पलट जाएगा, इंटू 1/2 माइनस 1/4 डिवाइड का साइन है तो वैल्यूज पलट जाती हैं। ये सब आपको बेसिक पता है, सॉल्व कर लीजिए बस। ये कट जाएगा, ये भी कट गया आपका, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ जाएगा 1/8 प्लस 1/2 माइनस का 1/4। एलसीएम ले लीजिए 8। अगर आप एलसीएम ले लेंगे 8 तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 2। तो ये सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5, 5 में से 2 गए 3/8। बस डिवाइड कर दीजिए, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/8। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8/3। 3 से 3 कट गया, ये आ गया आपका आंसर 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला सवाल। ऐसा सवाल जब भी दिखे तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालना, तो हमें चाहिए टारगेट करना पड़ेगा कि 1/x कैसे निकलेगा, 1/x प्लस 1/x कैसे निकलेगा। तो क्या करना है, इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो क्या बन के आएगा x² प्लस 1/x²। ये कितना हो जाएगा 49। किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर। इसके बाद फिर से 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा 1/x निकल के आएगा, 1x प्लस 1/x निकल के आएगा। तो ये क्या है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। बस इसका फॉर्मूला क्या होता है, n³ माइनस 3n। रख दीजिए, n की वैल्यू कितना है, 3। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 गुणे 3 18। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल। काला रंग पसंद करते हैं, कितने % लोग काला रंग पसंद करते हैं? तो यहाँ ध्यान से देख पा रहे होंगे, ब्लैक 10 लोग करते हैं। टोटल कितने लोग हैं, तो आप जोड़ेंगे, तो यहाँ से देखिए 8 2 10, 10 10 20, 20 20 20 20 40, 40 और 2 3 2 5 1 2 6 8 10, 50 आ जाएगा टोटल, इंटू 100। 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा 20% लोग ब्लैक पसंद करने वाले कितने हैं, 20% लोग हैं। चलिए अगला सवाल। एक वृत्त है जिसपे एक जीवा, ये छोटा सा जीवा जो सरकमफ्रेंस पर कितने का कोण बना रही है, 55 का, तो वो अपने सेंटर पे कितने का बनाएगी। ये प्रॉपर्टीज आपको पता है कि सेंटर पे क्या बनाती है, इसका डबल हो जाता है। डबल हो जाने का मतलब 55 का डबल कितना हो जाएगा, 55 का 2 टाइम्स 110 डिग्री, और कुछ नहीं। चलिए अगला। 20% ए की आय का 20%, बी के आय का 10% बराबर है, तो ए अपॉन बी की जो रेशियो बन जाएगा 1/2, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक की वैल्यू दिया हुआ है 2550, तो 2 की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 5100 रुपए, ऑप्शन नंबर 3। अगला। प्रिंसिपल लेट कर लो 100% होता है, एसआई निकालो तो एसआई क्या होता है, पी इंटू आर, मतलब 10 इंटू 3 कितना परसेंट आ जाएगा, 30%। तो अमाउंट कितना बन जाएगा आपका 130%, जो कि दिया हुआ है। अमाउंट की वैल्यू कितना दिया, 403। तो 100% की वैल्यू निकालना है प्रिंसिपल, तो 403 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, 13 39, 13 का नम 13, और ये आ जाएगा 310 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला। राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लीजिए आप, सिंपल सा सवाल है। तो ये देखिए 9 दिया हुआ है और ये दिया है 5, हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, रूट में 9 का स्क्वायर 81 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपका आ जाएगा, जानते हो, बचेगा आपका 56,
तो ये आ जाएगा 2√14। आपको निकालना है कॉस बी की वैल्यू, कॉसेक बी की वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक बी क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में क्या होता है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 9 और परपेंडिकुलर क्या आ गया आपका 2√14। तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल, कुछ ना कीजिए, tan a इक्वल टू लिख लीजिए, चेंज कर दीजिए इसमें। tan a को क्या लिखा जाता है, साइन a अपॉन में कॉस a माइनस साइन a अपॉन में, यहां पर भी tan की वैल्यू साइन a अपॉन में कॉस a माइनस साइन a। अब क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे साइन का कॉमन ले लीजिए, साइन a कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/cos क्या हो जाता है, सेक -1। नीचे इसी प्रकार साइन कॉमन ले लेंगे तो 1/cos बचेगा तो क्या बन जाएगा, सेक a प्लस 1। ये कट गया, आपका आंसर बच गया। चलिए अगला सवाल, रोहित गेंद को 700 रुपए में खरीदता है और 20% और 40% की दो क्रमागत छूट देता है। तो 700 20% का छूट का मतलब 80 में बेचेगा और 40% का छूट का मतलब क्या हुआ, 60 में बेचेगा। बस सॉल्व कर लीजिए, 2 0 0 0 0 0, बस मल्टीप्लाई 7 गुणे 8 गुणे 6, आंसर कितना आ जाएगा 336। ये एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, इसके अल्टरनेटिव भी तरीके होते हैं, आप चाहें इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। चलिए अगला, 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करता है। तो स्पीड निकाल लो, स्पीड क्या है, पहले स्पीड निकालो, 40 किलोमीटर 24 मिनट में, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो किलोमीटर पर घंटे में बदल जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 और ये 20 आएगा, 20 पंचे 100। इसका मतलब स्पीड कितनी थी पहले, इतनी थी, 100 किलोमीटर पर आवर। अब 40 किमी कम कर दिया, इसी डिस्टेंस को तय करना है। अब स्पीड कितना कम कर दिया, 40, 60 में 40 कम करो कितना बचेगा, 60 किलोमीटर। इनटू क्या, इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से 60 करना, 40 मिनट में तय कर लेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला सवाल, एक लंबवृत्त शंकु के आधार की परिधि 2πr, आधार की परिधि 2πr होती है जिसकी वैल्यू 88 दिया, तो यहाँ से 2 गुणे 22/7 इंटू आर की वैल्यू निकाल लीजिए, 88 44 दूनी 7 दूनी 14, आर की वैल्यू कितना आ गया 14। शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू 28 दिया है, हमें चाहिए वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला जो होता है कोण का, वो होता है पाई आर एल। तो हमारे पास तो सब कुछ दिया है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, आर की वैल्यू 14 है, एल की वैल्यू निकालना है तो एल की वैल्यू क्या होती है, एल का रूट में h का स्क्वायर 28 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 28 का स्क्वायर 786 होता है और 14 का 196, इनको जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका 7 1 8 और 196 784 होता है, 14 का स्क्वायर 784, 6 4 10, 9 9 8 17 18 का 8, 980, 980 को रूट से बाहर करेंगे तो 14√5 आ जाएगा। बस यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, रख दीजिए 14√5, तो यहाँ से काटेंगे 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई करिए 22 22 दूनी 44, 44 गुणे 14√5, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 616√5, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल, अभी आप देखो परिधि 88 दिया तो रेडियस अभी आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला कितना आता है 14 आता है। अब एक सर्कल बना लीजिए जो 90 डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, तो क्या कह रहा है एक्स वाई की लंबाई बताइए। जब ये यहाँ से यहाँ तक 14 है, ये भी 1 से 14 है, तो 90 डिग्री क्या बनाएगा, इसका डायमीटर ही तो 90 डिग्री बनाएगा, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। ऐसे सवाल जब भी दिए हो तो सबसे पहले दो दो टर्म लीजिए, इनको सॉल्व करेंगे तो -1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1, इन दोनों को -1, कितने टर्म तक जाएगा, दो दो कर लेंगे तो 50 टर्म तक जाएगा, तो -50 आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो गई। चलिए अगला, मजा आ रहा होगा आपको। ये बहुत ही उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालना है जब रेडियस दिया हो और एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए अगर एक दूसरे के सेंटर से, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर, ये और ये रेडियस का काम कर रहा है, तो ये जो ए बी है ना, यही तो है आपका उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। इस ए बी की लंबाई जानते हो क्या होती है, √3r होती है। अब यहाँ रेडियस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो 6√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, एक प्रॉपर्टीज होती है, अगर प्रॉपर्टीज पता है तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। चलिए अगला, एक सोसाइटी में 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 है, ठीक है।
अब 20 नए सदस्य शामिल होने पर औसत 58.2 वर्ष हो जाती है। नए शामिल हुए सदस्य की औसत आयु बताइए। तो 120 लोग हैं जिनकी औसत कितना है 62.5 है। ठीक है, 30 नए सदस्य शामिल होने पर उनकी औसत आयु इतनी हो जाती है। मतलब 30 जो होते हैं उनका एवरेज नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जो हो जाता है वो कितना हो जाता है 88.2 हो जाता है। एलिगेशन लगा लेते हैं, इसमें सबसे बेस्ट अप्रोच यही होता है, एलिगेशन आप लगा लो। ये काट लो, 30 का नाम 30, 3 चौक 12, 4:1 और जिससे आंसर बहुत फास्ट आपका आएगा। यहाँ घटाओगे तो आप देखो कितना आ जाएगा 3 और ये 4.3। एक की वैल्यू 4.3 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 3 12 का 2 हासिल 1 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 4.3 से तो 4 3 12 4 चौक 16 1 17 17.2 17 पॉइंट। देखिए यहाँ पे देखिए ये इससे बड़ा है तो ये इससे कम होगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी 58.2 माइनस कर दीजिए 17.2 तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 41। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। सबसे बेस्ट अप्रोच है एलिगेशन मेथड। अगला ट्रायंगल एसटीयू में एक्स वाई एक भुजा है जिसमें ये इसके समांतर है। जब भी ऐसा दिया हुआ देखो 2:5 है और टोटल कितना है 7। अब 5 की वैल्यू यहाँ पे अगर बिना फिगर बनाए भी आप करते हैं 5 की वैल्यू 20 दिया तो 5 चौक 20 और पूछा क्या है 7 की वैल्यू 28 सेंटीमीटर होगा, बात खत्म। ये बिना फिगर बनाए क्योंकि आपको क्लैरिटी है तो, नहीं तो आप क्या बनाए पहले एक ट्रायंगल बना ले। पहली बार कोई बच्चा कर रहा है तो पहले ट्रायंगल बनाए एस टी और यू, एक फिगर वाई एक्स और वाई क्रमशः एस टी पर एक्स है और एक्स यू पर वाई है। एक समांतर रेखा खींच लीजिए, ये मैंने खींच दिया। अब क्या करना है एस एक्स का रेशो दिया है ये 2 दिया है और एस टी का रेशो ये 5 दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 बस। तो ये छोटू ट्रायंगल की वैल्यू दिया हुआ है कितना, जो ये देगा वही ये होगा। इसकी वैल्यू दिया है 20, 5 की वैल्यू 20 है तो 7 की वैल्यू, तो ये ट्रायंगल बना के आप निकाल सकते हैं। विदाउट ट्रायंगल भी आप कर सकते हैं अगर क्लैरिटी आपको बहुत बेहतर है तो। ये बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिए। डीआई का सवाल है, कंपनी एल और एम द्वारा बाइकों के की कुल बिक्री, एल और एम द्वारा बाइक किससे दर्शाया गया है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से देख लीजिएगा। तो बाइक यहाँ पे देखिए कितना है 500 और ये 450, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 950 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, और कंपनी पी क्यू के द्वारा कुल बिक्री का 48% है, किसकी बिक्री का, कुल कार की बिक्री का। तो कार का गोले से दर्शाया गया और कौन सा है पी और क्यू। पी कंपनी में कार का क्या है 900 और इसमें कितना 9 8 1700। अब 1700 का निकाल डालो 45.88%। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बराबर आएगा कि नहीं ये चीज आप देखिए। अगर 1700 का अगर मैं 50% निकालूंगा तो इससे कम आएगा, तो ये तो सेटिस्फाई होगा ही। क्लियर हुआ। आइए सेकंड वाला, पहला वाला गलत होगा। देखो अप्रोक्सीमेशन मैंने समझ लिया कि अगर इसका 50% भी निकाल लो, ये तो 45 ही दिया हुआ है, मैं 50 निकालूंगा तो इसका आधा होगा 1700 का। 1700 का आधा कितना होगा 885 रुपए तो होगा। जब मैंने बहुत ज्यादा निकाल लिया जो कि 45 ही दिया, हमने 50% निकाला तब भी इसके बराबर नहीं आ रहा, हमें बराबर लाना है। अगला देखिए, बाइक में कुल बिक्री 77% कितना होगा, तो बाइक की कुल बिक्री, तो चलो बाइक का सबका जोड़ लेते हैं। ध्यान से देखिए, जोड़ना है बाइक का। बाइक क्या है आपका सर्कल वाला, तो यहाँ 500 450 650 700 और 800, इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 3100। ठीक है, अब कार का जोड़ लेते हैं। कार का जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कार 1000 550 750 900 और 800, तो ये आप जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 9 8 17 और 7 5 12 1300 और यहाँ 1000, तो ये बन जाएगा 4000। 4000 आपका जोड़ के आ गया। अब इसका कितना निकालना 77.5%, निकाल के देख लीजिए। 2 0 से 0 कट गया, 4 से मल्टीप्लाई 4 5 20 का 0 कैरी 2 7 चौक 28 2 30 कैरी 3 और 7 चौक 28 3 31 और 1 0 एक अंक पे डेसिमल। देखो इसके बराबर आ गया, मतलब सेकंड वाला सही है, केवल सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए अगला, ये भी डीआई का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, L1 क्या है जे द्वारा कुल उत्पादन और L2 क्या है के द्वारा कुल उत्पादन। तो बस जोड़ दीजिए। जे का देखिए 120 180 कितना हो जाएगा 200 240 240 270 270 290
तो जे द्वारा 290 है। चलिए अगला, जिसको हम L1 मान सकते हैं। अब L2 क्या है? के द्वारा कार का उत्पादन। के द्वारा तो आप देखिए 50 6 5 11 110, यहां से आ गया 110 में 120 जोड़ दीजिए, 110 120 तो आ जाएगा आपका 230, 230 और 100 जोड़ेंगे तो 330 और 70 जोड़ेंगे तो 400, तो टोटल L2 कितना आ गया? 400 आपका। 400 इन दोनों में अंतर कितने का है? तो यही तो कह रहा है L2 माइनस L1, तो 400 में आपको क्या करना, 290 माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा? 110। क्लियर हुआ सभी को? अगला सवाल, कुल लड़कों की संख्या 800 है और पूछा गया रोहित के अंक राजू के अंक से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे होंगे, रोहित है 15%, यहां मैं लिख दे रहा हूं, और राजू है 20%। तो कह रहा है कि रोहित का अंक राजू के अंक से कितना कम है? कितना कम है? 5% कम है। 20 पर इंटू 100 कर दीजिए, तो कितना आ गया? 5 चौक 20, 25 चौका 100, तो 25% कम है। अगला सवाल, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल, बार बार पेपर में आया हुआ सवाल है। क्या करना? रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका, तो प्लस का है तो माइनस से रैशनलाइजेशन कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा? ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए आ जाएगा बाहर रूट से, नीचे 1 माइनस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको क्या लिखा जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे बाहर क्या आएगा? कॉस। 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा? सेक ए, और माइनस टेन बाई कॉस क्या हो जाता है? टेन ए। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करके शेष भाग को बचाता है। भाई साहब यहाँ खर्चा दिया हुआ है 5 खर्चा दिया हुआ है 5:4 के अनुपात में दिया हुआ है। यदि राहुल की आय 5 और 4, ये टोटल 9 हो गया, 9 की वैल्यू कितना दिया है? 36,000। एक की वैल्यू क्या है? 9 चौक 36, 4,000। हमें निकालना क्या है? उनकी खर्च निकालना है। खर्च कितना है? 5, 5 की वैल्यू निकालना है, 5 गुणे 4,000, तो कितना आ जाएगा? 20,000। बहुत आसानी से आप कर पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल, 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 केजी है। 20 का 60 केजी है, ये रामबाण तरीका है। एक व्यक्ति शामिल हो गया, मतलब 21 लोग हो गए, तो बाहर कितना होगा? 49। यहाँ पे कितने की कमी? 1 की कमी। इधर कितने की? 1 की वृद्धि। ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाला इससे, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 59, और ये 20 करेंगे तो माइनस का 20। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 39। तो वो जो नया व्यक्ति जुड़ा है वो 39 केजी का जुड़ा हुआ है। ये रामबाण तरीका है एवरेज को सॉल्व करने का। चलिए अगला सवाल, 80 रुपए प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदा उसने, ठीक है, 80 रुपए में 80 पेन खरीदा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। 40 पेन को 20% की हानि पर, तो 40 पेन को 20% के लॉस पर, ठीक है। यदि सभी पेन को मिलाकर 20% का लाभ अर्जित करता है, अगले वाले 40 पर पता नहीं है, लेकिन टोटल पे उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा था, एलिगेशन लगा लीजिए, सबसे बेस्ट अप्रोच यही होगा। तो ये क्या आ जाएगा? 40। क्लियर हुआ? अगर ये 40 आ गया, 40 की वैल्यू 40 है, देखिए देगा 40 की वैल्यू 40, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 40 ही हो जाएगा। तो बताओ, ये यहाँ माइनस में है, ये इससे कम है तो ये इससे ज्यादा होगा, तो यहाँ जो वैल्यू भरा जाएगा वो क्या होगा? 40 प्लस 20 का सम, इसका दोनों का सम कितना हो जाएगा? 60। तो 60% आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखिए, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, और यदि क्यू अकेले 25 दिन में करता है, तो ये बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि 20 इंटू 25, और दोनों का दिया है, अकेले का पूछा गया है, तो घटा दीजिए। 20 और 25 में अंतर कितने का? 5, 5 से काटे, 25 25, 20 पंचे 100 दिन। कैसे किया कि ए किसी काम को m दिन में, बी उसी काम को n दिन में करता है। एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी पूछा जाता है दोनों मिलकर, तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू एन अपॉन में m प्लस n। अगर दोनों मिलकर करें, a प्लस बी का पूछे तो, अब अगर a प्लस बी का दिया हुआ है कि m दिन में करते हैं और a n दिन में करता है, b का पूछा गया, तो कुछ ना करो, m इंटू एन आपकी माइनस कर देना है m इंटू एन का, तो हमें ये b की वैल्यू पता चल जाएगी, ये कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।